हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट वाजिद आज बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, चेक बाउंस के मुकदमे के बारे में कि इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, कितने दिनों तक चलती है। तो इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 जो डील करती है चेक बाउंस के बारे में। दोस्तों, आपका किसी के ऊपर पैसा है और वो उसके भुगतान के लिए आपको एक चेक देता है और कहता है कि जाओ बैंक में जाओ, वहां जाके क्या है भुना लेना और अपना पेमेंट ले लेना। आप उससे चेक ले लेते हैं और उस चेक को लेकर क्या है बैंक में चले जाते हैं, लेकिन बैंक उस चेक को क्या है डिसऑनर करके आपको वापस लौटा देते हैं। डिसऑनर का मतलब उसका रीजन कुछ भी हो सकते हैं कि जिसने आपको चेक दिया है उसके खाते में पर्याप्त सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, पर्याप्त राशि नहीं है, या उसका खाता क्या है बंद पड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो चेक आपको दिया गया है उस चेक को क्या है बैंक आपको वापस लौटा देता है, उसको डिसऑनर कर देता है और एक डिसऑनर मेमो जारी कर देता है। आपको कहता है कि इस वजह से क्या है ये चेक बाउंस किया जाता है। अब आपके पास क्या लीगल रेमेडी है, अब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा होता है किसी ने आपको चेक दिया, आप उसको बैंक में लेके गए और बैंक ने पर्याप्त राशि न होने के कारण या खाता बंद होने के कारण उस चेक को क्या है कैंसिल कर दिया, डिसऑनर कर दिया। अब आप क्या करेंगे। देखिए, अब आप उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 138 का मुकदमा दायर करा सकते हैं। अब आप ऐसा नहीं है कि आज चेक बाउंस हुआ और आप अगले दिन ही इस धारा में क्या मुकदमा दर्ज कराएंगे, नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, उसे एक नोटिस देना होता है 15 दिन का टाइम, और आप उस नोटिस में लिखेंगे कि आपने जो मुझे चेक दिया था मैं उसको बैंक में लेके गया, लेकिन आपके खाते में क्या है पर्याप्त अमाउंट नहीं है जिस कारण वो चेक है बाउंस हो गया। या तो आप मुझे 15 दिन के अंदर क्या है मेरा पूरा पेमेंट कर दो, मेरा भुगतान कर दो, अन्यथा मैं आपके खिलाफ धारा 138 का मुकदमा दर्ज करने के लिए क्या है बाधित हो जाऊंगा। अगर उस आदमी ने आपका नोटिस पढ़ने के बाद आपका भुगतान कर दिया तो फिर आगे कोई मामला नहीं बनता। आज क्या है चेक बाउंस हुआ तो इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने उसे क्या है नोटिस भेजना होता है। अब आपने 30 दिन के अंदर उसे नोटिस भेज दिया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब आपके पास उपाय है धारा 138 का मुकदमा दायर करने का। तो आप क्या करेंगे, उसके 1 महीने के टाइम के अंदर ही, मतलब जैसे आज आपने लीगल नोटिस भेजा, उसका टाइम पूरा हुआ, उसने कोई क्या है जवाब नहीं दिया, तो आप इसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आप क्या करेंगे, उसके खिलाफ धारा 138 का मुकदमा मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या है दायर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने मुकदमा भी दायर कर दिया। आप लिखेंगे एप्लीकेशन में कि मैं फला आदमी ने जो प्रतिवादी है उसने मुझे चेक दिया था, मैं बैंक में गया, मेरा क्या है बैंक ने उसको क्या है डिसऑनर कर दिया, उसके खाते में पैसा नहीं था, फिर मैंने उसको क्या है नोटिस भेजा, लीगल नोटिस अपने पैसे मांगने के लिए, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने मेरा भुगतान नहीं किया। अब मैं क्या है कोर्ट के अंदर धारा 138 का मुकदमा दायर करना चाहता हूँ, आप इसका आदेश करें। ये प्रक्रिया आपने कर दी। अब कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस प्रतिवादी को क्या है समन भेजेगा, उसके यहाँ पर समन जाएंगे। ठीक है, वो उसकी तामील करेगा, फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष होगा और अपनी जमानत कराएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया होगी, उसने अपनी जमानत भी करा ली। अब क्या होगा, अब साक्ष्य के आधार पर जो सुनवाई होगी, इसके बाद क्या है मजिस्ट्रेट अपना फैसला देता है। मजिस्ट्रेट मान लो तुम्हारे हक में आया, फैसला क्या है वादी के हक में आया, तो उस प्रतिवादी को, उस व्यक्ति को है 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया जा सकता है। जुर्माना कितना, जो आपका अमाउंट था उससे डबल करके उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही साथ उसे सजा भी हो सकती है और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त साक्ष्य है, आपके पास पर्याप्त सबूत है, तो आप उसे 2 साल तक की सजा करा सकते हैं। साथ ही साथ आपके मुकदमे का पूरा खर्चा उस प्रतिवादी से कोर्ट आपको दिलवाएगा। 138 की पावर, अगर आपको कोई भी चेक देता है, वो चेक किसी भी कारणवश बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, या तो आपके खाते में पैसा नहीं है या आपका अकाउंट क्या क्लोज है, इसके बाद भी आप के वो चेक जारी करते हैं और वो बाउंस हो जाता है, तो फिर मुकदमा चलता है धारा 138 का। सबसे पहले स्टेप, आप बैंक में जाएंगे, चेक क्या होगा डिसऑनर होगा, फिर आप उसे क्या 1 महीने के अंदर नोटिस भेजेंगे, 15 दिन का टाइम देंगे भुगतान करने के लिए। अगर वो भुगतान नहीं करता तो फिर आप 1 महीने के अंदर ही बाद में क्या उसके ऊपर 138 का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। मुकदमा दर्ज होगा, कोर्ट उसे समन भेजेगी,
वो आएगा, अपनी जमानत कराएगा, फिर साक्ष्य के आधार पर सुनवाई होगी और सुनवाई अगर आपके हक में जाती है तो फिर कोर्ट उसे 2 साल तक की सज़ा, साथ ही साथ आपकी राशि का डबल करके जुर्माना लगा सकता है। साथ ही साथ सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी प्रक्रिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 जो डील करती है चेक बाउंस के मुकदमे को। तो पूरी प्रक्रिया मैंने स्टेप टू स्टेप आपको समझा दिया। अब सवाल यह आता है कि समय कितना लगता है। देखिए समय का कोई फिक्स नहीं है, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि कोर्ट कितना चलता है, आपकी पैरवी आपकी क्या है, भागदौड़ कितनी है, आप कितना इस केस के प्रति सीरियस हो, तो उसी के तहत क्या है, उसी के अनुसार टाइम होता है कि इसमें इतना टाइम। वैसे कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 2 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल, ये कोई फिक्स नहीं होता। ये कोर्ट के ऊपर और आपकी पैरवी के ऊपर होता है कि आप इस केस को लेकर कितना सीरियस है। आप जितनी भागदौड़ करेंगे इतनी जल्दी आपका क्या है मैटर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये शर्त है, अगर आप अपनी जगह सही हो तो आपका पेमेंट जरूर आपको मिलेगा और साथ ही साथ उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, वो जेल भी जाएगा और आपको आपकी राशि का डबल पैसा भी मिल सकता है। डबल नहीं मिलता तो आपके पूरा खर्चे का पैसा प्रतिवादी से कोर्ट आपको दिलवाएगा। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो में टाइम टू टाइम आपके लिए लाता हूं ताकि आपको कानून की जानकारी हो जाए, आप किसी भी झमेले न फंसे, आपके साथ कोई मसला ना हो। तो इसलिए मैं तो पूरी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाता हूं। आपकी भी ये ड्यूटी है कि वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट करके अपना फीडबैक भी दिया करें कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, जो जानकारी मैंने आपको दी है। चलिए आप अब कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को भाई अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मुझे फेसबुक पे देखोगे तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर।